कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके। कहते हैं कि धार्मिक यात्राओं में रूहानियत होती है, लेकिन इंदौर से शुरू हुई हज यात्रा में इस वक्त सिर्फ बद इंतजामी की बू आ रही है, एक गंदगी की बू। हज यात्रियों की आंखों में आंसू है, दिलों के अंदर गहरी नाराजगी है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की कुर्सी पर बैठी कार्यपालन अधिकारी फरजाना गजल के चेहरे पर एक ऐसी बेशर्म हंसी है जिसे देखकर हज यात्री जितने भी हैं वह नाराज हैं, वह नाराज चल रहे हैं। साहब, यहाँ पर गजब का मैनेजमेंट है। यात्रियों को 7 से 8 हजार रुपए तक की एक घड़ी थमा दी गई है, लेकिन हाजी परेशान है कि इसका करे क्या। आखिरकार क्या इसका अचार डालना है या फिर इसे ताबीज बना ले और इसे गले में पहनना है, क्योंकि इसे चलाने और इसके उपयोग करने का तरीका बिल्कुल भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदार जमीन पर मौजूद ही नहीं है जो बता दे कि 7,000 रुपए की घड़ी का करे तो करे क्या। ऊपर से अभी यहाँ पर घड़ी का बोझ उतरा ही नहीं था कि यहाँ पर गरीब की जेब पर 10,000 रुपए का एक सरकारी डंडा भी चला दिया गया है। युद्ध व अन्य कारण का हवाला दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि आपको पैसे देना होगा, यानी कि सीधी तौर पर वसूली की जा रही है। अतिरिक्त राशि यहाँ पर हाजियों के लिए पहाड़ जैसी है, जो कि अपनी उम्र भर की कमाई जोड़कर इस मुकद्दस सफर पर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंदौर के हज हाउस में हालात नर्क से भी ज्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थव्यवस्थाओं का म्यूजियम बना हुआ है पूरा हज हाउस। यहाँ पर बाथरूम में गंदगी रूह कपकपा देगी। जो यहाँ पर जो पंखे हैं, वो कूलर है, वह शोपीस की तरह पड़े हुए हैं, ठप है। यहाँ पर जो यात्री सफर पर निकल चुके हैं उनके हालात भी दर्दनाक है। 3 लोगों की जगह में 8 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर रखा गया है। यात्री बाथरूम के पास सोने के लिए मजबूर हैं। वीडियो लगातार भेजे जा रहे हैं, परेशानी व्यक्त की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी ओर बेडम फरजाना है। यहाँ पर नियमों का ज्ञान उतना ही उन्हें है जितना कि रेगिस्तान के अंदर हरियाली की बात की जाए। अब देखिए ना कि चलती यात्रा के बीच में अध्यक्षों की अवैध नियुक्तियां कर दी गई है और इस कारनामे के मामले में कोर्ट की जो चौखट है वह मामला पहुंच भी गया है। वहां पर दरवाजा खटखटाया गया है। पूर्व अध्यक्ष रफत वारसी जी साहब हैं कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और मैडम को ग्राउंड रियलिटी की कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्था अल्लाह के भरोसे छोड़कर यहाँ पर मैडम का रवैया किसी पिकनिक स्पॉट जैसा बना हुआ है। अब देखना यह है कि यात्री जो हज पर गए हुए हैं उनकी इन चीखों के बाद में भी प्रशासन की नींद जो है वह टूटती है या फिर नहीं टूटती। लेकिन यहाँ पर मैडम याद रखे कि कुर्सी का रसूख तो यहाँ पर आता जाता रहेगा, लेकिन ऊपर की जो अदालत है वहाँ पर जवाब जरूर देना पड़ता है। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, ये कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी।